हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है 5 मिनट साइंस। और मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम जो है, जैसे कि आपने टाइटल में देखा, एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बुक का नाम है वही है भगवद गीता। ये एक स्पिरिचुअल बुक है, एक रिलीजियस बुक है, बट उससे ज़्यादा तो स्पिरिचुअल बुक है। तो मेन मतलब हमने ये बुक किस रीज़न से बुलाई है और हमें ये प्रिपरेशन में यूपीएससी जैसे हम पढ़ रहे हैं उस प्रिपरेशन में हमें कैसे मदद करेंगी या हमारे लाइफ में भी ये बुक कैसे हेल्पफुल होगी। इस सब को जानेंगे। तो अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो बिल्कुल ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ नया पता चलेगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बुक का नाम है यथार्थ गीता। ये जो बुक है आपको जान के खुशी होंगी, ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक फाउंडेशन के थ्रू हमें मिलती है। हमें उनके वेबसाइट पे जाना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है www.yatharthgeeta.com। मैं इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो है ये फाउंडेशन के थ्रू आपको ये बुक मिलती है। ये एक टाइप का एनजीओ है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे श्री परमहंस स्वामी अगस्त्यानंद जी आश्रम ट्रस्ट ये बुक जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जो भी इसको कॉस्ट लगी है वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ये रही हमारी बुक। अब इसे कर लेते हैं हम ओपन। ये बाय इंडियन पोस्ट आई है। जैसा आप देख सकते हैं पीछे में यहाँ पर आपको अपने इंडियन पोस्ट के चार्जेस दिखेंगे 36 रुपीज़। तो ये भी सब कुछ उन्होंने ही दिए हैं। उन्हें मुझ तक पहुँचाने के लिए 36 रुपये लगे। इस बुक की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आई थी। तो अभी हम इसे अनकवर कर लेंगे। मैं यहाँ से बस सिंपल इस पेपर को फाड़ देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पॉलीथीन की एक कवरिंग है इस बुक को। इसे भी हम हटा देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्डन इसमें जो है आपको यहाँ पर इस तरीके से यथार्थ गीता करके लिखा रहेगा। ये वो स्वामी है जिन्होंने इस बुक को एक्सप्लेन किया है उनके शब्दों में। उसके बाद में अंदर देखेंगे कलरफुल एडिशन है पूरा। और इस हिसाब से यहाँ पर जो है एक जो है जो उनके मतलब एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको इस बुक का ओरिजिनल बैकग्राउंड क्या है, ये बुक कैसी बनी हुई है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका इंडेक्स दिया हुआ है इस बुक का। यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि भगवद गीता में 18 अध्याय होते हैं। तो यहाँ पे पूरे 18 अध्याय यहाँ पर लिखे हुए हैं और बाकायदा यहाँ पर पेज नंबर उनका आगे मेंशन है। तो सबसे पहले तो बात आती है भगवद गीता की कि एक्चुअली भगवद गीता है क्या। हमारे में से बहुत से लड़के होते हैं या लड़कियां होती है जो यंग जनरेशन में है, जिन्हें ये जो रिलीजियस चीज़ें हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जो है एक पुराना तरीके का सिस्टम है, कौन इन बुक को पढ़ेगा और इसका क्या फ़ायदा हमें होगा। बट एक्चुअली में अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो ये जो बुक्स है आपको आपके जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है या आपके जो दिमाग है उसे और थोड़ा खोलेंगी, आपको थोड़ा ओपन माइंडेड बनाएंगी। जब आप बेसिक एजुकेशन आपका ख़त्म कर लेंगे, जो स्कूल और कॉलेज में जो आप पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो कुछ हमारी जो बुक्स है स्टैंडर्ड नॉर्मल लाइफ की वो पढ़ते पढ़ते तो उनकी एक लिमिट होती है जो आपका नॉलेज के जो डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ तक के। उसके बाद फिर आपको अगर लाइफ का मीनिंग ढूंढना है तो कहीं ना कहीं आपको उन स्टैंडर्ड बुक्स के बाहर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये जो बुक है भगवद गीता वो आपको मदद करती है ताकि आपको लाइफ को देखने का एक अलग नज़रिया मिले और थोड़ा बड़े ब्रॉडर लेवल पर आप जो है एक बड़ी पिक्चर जो है वो लाइफ की देख सके। बट आपको अगर आपका ट्रू पोटेंशियल पता करना है तो कहीं ना कहीं आपको आपके रिलीजन का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। तो अगर आप अलग अलग रिलीजन कोई भी रिलीजन के होंगे, बट आपको अगर पता हो तो हमारे हिंदू रिलीजन में जो सबसे मतलब पूरा क्रिप्स या फिर एक शॉर्ट में अगर कुछ दिया हुआ है जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है तो वो भगवद गीता होती है। आपको पता होगा जैसे थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री मतलब हम हमारे हिस्ट्री में अगर जाएंगे, जो हमारा रिलीजन है उसको थोड़ा समझना होगा, तभी आप जो है भगवद गीता को थोड़ा जोड़ पाएंगे। मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो ये है हमारी भगवद गीता। तो इसके बारे में जो है हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में समझ लेंगे, तभी आपको बाकी चीज़ें जो है या इसका क्या यूज़ है और किस तरीके से आप इसे इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे, तभी आपको समझेगा जब आपका इसका महत्व समझ में आएगा। इसे समझ लेंगे हम ऑन द पेपर। तो जैसे आप देखेंगे तो हमें थोड़ा हिस्ट्री में डेट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आज हमें यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं हम कैलेंडर की। तो आज 2021 चल रहा है। तो अगर हम यहाँ से 2000 साल पीछे जाए तो यहाँ पे 00 आ जाएगा। यहाँ पे यीशु क्रिस्त का जो है जन्म हुआ था, तब से हम जो है कैलेंडर हमारा जो है वो बना हुआ है। तो इससे भी जब हम वापस चले जाएंगे यहाँ पे 3500 साल के आसपास में, तो यहाँ पर कहीं तो भी जो है हमारे जो ग्रंथ है
या हमारा जो रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है, उसका यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हुआ था। सो करीबन यहाँ से यहाँ तक का अगर टाइम लिया जाए तो हमारे रिलीजन को, हिंदू रिलीजन को अराउंड 5000 साल पूरे हो चुके हैं। तो मेन बात ये है कि ये सब कुछ जो भगवत गीता वगैरह ये बने कहाँ पर, या ये इनका जो डाटा है वो आया कहाँ से, या कि ये किसने बताया। तो जैसा आप देखेंगे, आपने महाभारत के बारे में सुना होगा, तो ये करीबन यहाँ कहीं तो भी हुआ था। इसकी डेट्स जो है वो कभी भी कंफर्म नहीं हो पाई स्पेसिफिकली, सो लोग इसका अंदाज़ लगा के चलते हैं। तो हुआ ये कि यहाँ से यहाँ का जो 1500 साल का जो पीरियड है, तो ये जो गैप बस्ती यहाँ से 1500 से 00 के बीच में, तो ये वैदिक काल था, वैदिक पीरियड था यहाँ पर। सो यहाँ पर वेद बने थे। जो वेद थे वो एक नॉलेज था जो ऋषि लोग जो है वो जमा करते थे अपने पास में। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक के देखेंगे तो हम कोई रिटर्न काम नहीं करते थे। जो पहले के जो लोग थे, मतलब वही ऋषि लोग जो है वो बस जो उन्हें मेडिटेशन कर करके जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो बस एक से दूसरी जनरेशन को सिर्फ बोल के बताते थे। वो इस तरीके से जो है डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता था। बट यहाँ 1500 के आसपास आते तक के जो है वैदिक काल आया और यहाँ पर वेद बनना शुरू हुए। तो आपको जैसे पता होगा हमारे पास में 4 वेद है। उसके बाद ये वेद के बाद में यहाँ से कुछ 500 साल का अगर लेंगे अपन, 500 से यहाँ पे 00 के टाइम के आसपास में, तो यहाँ पर जो है इस पर से भी वेद जो है थोड़ी इनकी लैंग्वेज हार्ड थी, लोगों को समझना मुश्किल था। तो उसे थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे उपनिषद बने। जो उपनिषद है वो अराउंड 108 उपनिषद बनाए गए। फिर वो उपनिषद जो है वो भी लोगों के थोड़े दिमाग में नहीं समझ में आते थे, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस पर से और पुराण बनाए गए, जो यहाँ से 800 साल तक का कुछ टाइम यहाँ का जो है ये 00 के ये साइड में जो 800 साल है यहाँ तक का, 8th सेंचुरी तक का, यहाँ पे पुराण बनाए गए। तो एक समरी है, वेद बने, वेद से उपनिषद बने और उपनिषद से जो है पुराण बने इस हिसाब से। सो अगर इन सबको पढ़ने जाएंगे तो कम से कम ये अगर पैराग्राफ ही देखा जाए तो आपको 7 लाख के आसपास इसमें जो है आपको पैराग्राफ या स्टांजास आपको देखने मिलेंगे। तो इतना ज्ञान अगर आप लाइफ में पढ़ने जाएंगे तो आप पॉसिबल ही नहीं है आपको वो पढ़ पाना और उतना याद रख पाना। सो इसी को अगर आपको शॉर्ट में समझना है, इसका पूरा सारांश क्या है या इसकी एक शॉर्ट समरी क्या है या ये इनका मेन मीनिंग क्या है या बोलना क्या चाह रहे हैं, सो वो सब कुछ आपको जो है एक शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा। वो मिलेगा आपको भगवत गीता में। सो भगवत गीता जो फर्स्ट है, तो ये कहाँ लिखी गई है या है क्या ये चीज़, तो ये था कि जो आपको पता होगा महाभारत, उसमें जो कृष्ण थे, सो उन्होंने जो है जो अर्जुन जो थे, तो महाभारत जब हो रहा था, जब युद्ध हो रहा था, उस टाइम वो कंफ्यूज हो गए थे। सो उनको उनका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, उनके लाइफ में थोड़ी क्लियरिटी डालने के लिए जो है इन्होंने इनको उपदेश दिया था या एक एडवाइस दी थी। तो वही एडवाइस जो है एज इट इज़ जो है भगवत गीता में जो है वो लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं जो ये अर्जुन होते हैं ये हम होते हैं रियल लाइफ में, और वो सब कुछ जो वहाँ पर हुआ था वो कनेक्ट होता है हमारे लाइफ से और हमें हमारे आंसर्स जो है वो मिलते हैं। इस हिसाब से ये जो भगवत गीता है वो पूरी वर्क करती है। तो भगवत गीता जो फिर ओरिजिनल या पहली बार वो कहाँ बनी गई, तो वही ये 500 जो यहाँ पर साल है मेंशन है यहाँ पे 0 के पहले वाले, यहीं कहीं भगवत गीता बनी गई थी पहली वाली। सो उसमें अगर आप देखेंगे तो 700 आपको श्लोक मिलेंगे और ये जो है अगर श्लोक जो है वो डिवाइडेड है 18 चैप्टर्स में भगवत गीता में। और ये जो 18 चैप्टर होते हैं इसी को 18 अध्याय बोला जाता है। और बोला जाता है कि जो महाभारत है वो भी 18 दिन में जो है वो लड़ी गई थी इस हिसाब से। तो जैसा आपने हिस्ट्री में भी जाना, तो इतनी इम्पोर्टेंट ये बुक है, इतना सारा समरी आपको सिर्फ इतने कुछ छोटे से पेजेस में 200-300 जो पेज है यहाँ पे उसमें मिल रही है और आपकी जो लाइफ है इससे और ग्रेट बनेगी। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले जो है आपको ये बुक जो है वो लेनी पड़ेगी। सो इसमें आपको कोई कॉस्ट आने वाली नहीं है। मैंने आपको जैसा बताया ये बुक जो है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मंगाई थी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसी लिंक पे क्लिक करके जो है आप ये जो है आपका एड्रेस और डेट वहाँ पे आता है, एक फॉर्म खुलेगा और उसी तरीके से आप जो है इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार ऑर्डर करके दिखाता हूँ, आप इस तरीके से करिए। अभी हम इस बुक को जो है वो ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर करने के लिए मैंने तो आपको लिंक दे दी है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे जैसा गूगल में है वहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप यथार्थगीता.com ऐसा लिखिएगा और डायरेक्टली आपको सर्च करना है। तो जैसा आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक .com करके लिख के देखो, यहाँ पे आ गया है यथार्थगीता.com। बस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इनकी जो वेबसाइट है फाउंडेशन की, जो NGO है उसकी वेबसाइट खुलेंगी और उसी वेबसाइट में जो है आप जो है वो ऑर्डर कर पाएंगे।
तो जैसे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट हमारी खुल गई है। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है यहाँ पे ऑर्डर फ्री बुक करके। सो यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, जिस तरीके से देखिए यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट नेम, बस आपका नाम डालना है, यहाँ पे आपका सरनेम डालना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद नीचे आपके यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, एड्रेस आपका एकदम परफेक्ट डालिए ताकि डायरेक्ट जो है वो बुक आप तक पहुँच जाए। पोस्टल कोड यहाँ पे भरिए, प्रॉपर आपका जो स्टेट है। और यहाँ पे आप सबसे अच्छा इसका फ़ीचर ये है, आप आपके रीजनल लैंग्वेज में इसे बुला सकते हैं। तो मुझे हिंदी सबसे अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी में इसे किया। आप जो है इंग्लिश, गुजराती, मराठी पूरे लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो आप अपने हिसाब से देखिए, फ्रेंच, इटली, मतलब फॉरेनर्स को वगैरह, जापान वगैरह, ये बुक उधर भी ऑर्डर कर सकते हैं वो इस हिसाब से। तो मैं यहाँ पर हिंदी इस तरीके के सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्वांटिटी यहाँ पे हमेशा 1 रहेंगी। और बस आप जैसे यहाँ पर ऑर्डर नाउ का जो ऑप्शन है इसके ऊपर में जो है वो क्लिक करेंगे तो अपने आप जो है वहाँ लिख के आ जाएगा आपका ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। इस हिसाब से जो है आप ये जो बुक है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बुला लेंगे घर पे। मुझे मेरे एड्रेस तक पहुँचने के लिए इसे 7 दिन लग गए, तो कम से कम ये 7 से 10 दिन का समय लेती है। तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा इस बुक के लिए, तो आपके पास भी फिर ये बुक जो है आपके पास होगी। अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही हो या आपको समझ नहीं आ रहा हो ये बुक में क्या दिया हुआ है या ये कौन से लेवल पर चल रही है, तो आप 2 यूट्यूब चैनल की मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक सारेगमप करके चैनल है जिसमें भगवद गीता जो है उन्होंने 1-1 घंटे के एक वीडियो बना के एक्सप्लेन की हुई है। मैं उसका भी लिंक आपको नीचे दे दूँगा, तो वो आप 18 घंटे पहले सुन सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, तो उससे आपको बहुत ही एक अलग तरीके का अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा इस बुक के लिए। और दूसरा जो यही जो बुक जिनसे हमने मंगाई है यथार्थ गीता, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, सो उसकी भी लिंक दे दूंगा। उन्होंने अपने अलग ढंग से इस बुक को एक्सप्लेन किया है, तो आप वो दोनों का जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। वो एज इट इज़ करके आता है, मतलब जैसा इस गीता में लिखा है वैसे ही टाइप का। सो आपको ये 2 सोर्स सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेट है, एक है यथार्थ गीता और एक दूसरा है जो सारेगमप वाला भगवद गीता मैंने आपको बताया वो। उसकी भी एक बुक आती है, मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर सबसे पहले मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप जो ये पहले बुक आ रही है ये वाली जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले इसे पढ़िए, इसे समझिए, और उसके बाद फिर जो है एक दूसरी भगवद गीता आती है जो इससे थोड़ा एडवांस है, मतलब उसमें आपको और भारी कंसेप्ट जो है वो बताए हुए रहेंगे, तो उसे समझने में आसानी होगी। सो ये सब तो जान लिया है, लाइफ में यूज़ आएगा बाकी इन्फॉर्मेशन, बट रियल लाइफ में इसका हमें अभी राइट नाउ में इसका यूज़ कैसा, क्योंकि मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसमें इसका यूज़ कहाँ पर आ सकता है। तो मेन है यहाँ पर ये जो बुक है ये पूरे थॉट के ऊपर चलती है, आपके लाइफ का मीनिंग क्या है उसके ऊपर चलती है। सो होता ये है जब हम प्रिपरेशन करते हैं या बहुत से यंगस्टर जो होते हैं उनमें नेगेटिव थाट्स आते हैं, वो जो है वो कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, उन्हें लाइफ में डिसीजंस लेते वक्त क्लियरिटी नहीं रहती है, तो आपको उस टाइम ये बुक की जो है मदद होगी। तो हम इस बुक को जो है हर मॉर्निंग पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्टिंग के मैं रोज़ सिर्फ 2 या 3 पेज पढ़ूंगा इस तरीके से, तो साल भर इस बुक को जो है हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। सो स्टार्टिंग के पास रोज़ के 10-15 मिनट ही इस बुक को देंगे। सो इससे होगा ये, हम जैसे हम मॉर्निंग में उठेंगे तो उठते बराबर ही हमारे पास जो जैसे हम ये बुक को पढ़ेंगे तो पूरे पॉजिटिव थॉट्स जो है वो हमारे दिमाग में आएंगे और एक अच्छी दिन की शुरुआत होगी और एक गोल रहेगा हमारे लाइफ में। इस हिसाब से ये बुक जो है हमें हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि मेरा एक सीक्रेट क्या है जिससे मैं खुद को शांत रखता हूँ और हमेशा फोकस रहता हूँ, तो उसका एक ही आंसर है भगवद गीता। सो आप इसे और इजी कर सकते हैं, आप एक बुक मेंटेन कीजिए, सेपरेट वाली छोटी नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए। होता ही है सबसे अमेजिंग चीज़ इस बुक के बारे में ये है, जब आप उसे पहली बार पढ़ेंगे या वो जो वीडियोस है जिसे आप जब सुनेंगे तो वो जो चीज़ उसमें बताएंगे तो आपके दिमाग में आपके एक्सपीरियंस और वो बुक में दी हुई चीज़ें एक दूसरे के साथ टकराएंगी और एक अलग ही तरह का जो थॉट है या एक्सपीरियंस है वो आपको उसमें से पता चलेगा। तो वो जो एक उसमें का जो नॉलेज निकल के आ रहा है वो आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम मैंने ऐसे पॉइंट्स लिखते लिखते आया हुआ, तो अभी तक अराउंड 18 अध्याय में कम से कम 50 से ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे मैंने लिखे, जो पता नहीं पर बहुत इंटरेस्टिंग और अलग ही लगा मुझे, और मुझे लगा कि ये चीज़ें ये नॉलेज जो है वो खो जाएगा, इस हिसाब से मैंने उसे नोट कर लिया। तो आप भी एक नोटबुक मेंटेन कीजिए और इसे जब तक आप खुद ना पढ़ लें तब तक किसी को रिकमेंड मत कीजिए। मेन है जब तक क्योंकि अपने आप जब आप खुद इसे पढ़ेंगे तो एक पॉजिटिव वे और एक डीप आपका जो है वो एक्सपीरियंस बनेगा, और तभी जब आप है उसे जब आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ का तो आप रियल मायने में उसे सजेस्ट करना किसी और को। मुझे फ़ायदा हुआ इसलिए मैं आपके सामने ये जो है वीडियो लेके आ रहा हूँ।
तो आशा करता हूँ आप ज़रूर इस जो भगवद गीता है उसे ऑर्डर करेंगे और अपने पास मंगाएंगे और इस चीज़ का जो है जो वो उतनी मेहनत ले रहे हो बुक के पीछे उसका आप अपने रियल लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। और आपने देखे होंगे स्टीव जॉब को भी, जो स्टीव जॉब है एप्पल कंपनी के फाउंडर, वो भी हमारे देश में आए थे। उन्होंने हमारे हिंदू रिलीजन के बारे में पढ़ा था, उसमें से उन्होंने जो एक योगी की बुक है वो जो है देखना, आप सर्च करना, आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा। उसी एक बुक के ऊपर से उन्होंने जो है खुद को कंट्रोल किया, खुद के सेंसेस कंट्रोल किए और जो है इतनी बड़ी सक्सेस जो है वो उन्होंने पाई। मैं इस वीडियो का मेन उद्देश्य बनाने का ये था, मैं यहाँ पे कोई धर्म प्रचार नहीं करना चाहता कि आप हिंदू रिलीजन हमारा सबसे अच्छा है और ये कुछ है, बट मैं यहाँ पर इस जो बुक में इतनी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन दी है, मैं भी पहले इस बुक को जो है पढ़ने में बहुत हिचकिचा रहा था, या इस जो भगवद गीता ये सब कुछ मैं मानता नहीं था। बट जब मैंने, मेरे दोस्त ने इस बुक को सजेस्ट किया और जब मैंने जो वीडियोस मैंने आपको बताया वो देखे, तो वो सुनने से ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब हम एक कहीं ना कहीं ज्ञान है वो छोड़ रहे थे लाइफ में। और मैक्सिमम लोग आप देखे होंगे जब वो बड़े हो जाते हैं एट द एंड, तब वो भगवद गीता वगैरह सुनते हैं जब वो 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं। बट उस टाइम में वो जो ज्ञान है, बस ज्ञान आपके पास जमा होगा, बस आप पर आपको रियल ज़िंदगी में लगाने के लिए वो समय नहीं रहेगा आपके पास में। तो अगर आप इसे कम उम्र में ही सब कुछ जान लेंगे, कुछ नहीं है आपका, बस हार्डली जो है रोज़ के 15 मिनट 10 मिनट जाएंगे, पर आप विद इन 1 ईयर जो है ये सब कुछ में एक्सपर्ट जैसे बन जाएंगे, क्लियरिटी आपको ऐड हो जाएंगी आपके लाइफ में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।